Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, chapter Industrial Revolution. My dear student, in this chapter, today we will discuss the topic canals and railway. Canals and railway. I hope you have remembered about my previous class. My dear student, in my previous class, I studied about the importance of the canals and railway, and I little bit inform you that this was the mode of transportation, mode of transportation. And dear student, previous we read about the steam power. स्टीम पावर की खोज, स्टीम इंजन का निर्माण, स्टीम इंजन का निर्माण एक पूरा का पूरा बदलाव हमें दिखाता है। कब? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में। तो इसमें जो कैनाल्स बने और जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, इसमें क्या रोल निभाया, इसने कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया, ये सीधा कनेक्टेड है स्टीम इंजन से। Where I hope you have remembered that what I told you about the steam engine. My dear student, मैंने आपको बताया था कि स्टीम इंजन के निर्माण से जो थॉमस सेवरी और न्यू कमेन के समय सिर्फ और सिर्फ कोल माइन में इस्तेमाल किया जाता था, अब वो जेम्स वाट ने जब अपनी इंजन बनाई तो सोहो फाउंडनरी की मदद से बाल्टेन ने उनकी हेल्प की और बड़े पैमाने पर ये स्टीम इंजन बनने लगे। तो ये स्टीम इंजन के बन जाने से जो नए इंजन बने, इन इंजनों ने ट्रांसपोर्टेशन को और इजी और आसान कर दिया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू माय डियर स्टूडेंट। देन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन, द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, आई मीन टू से द रेलवे एंड द कैनाल्स। माय डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास वेयर वी स्टडीड अबाउट व्हाट टॉपिक, द टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी स्टडीड कि किस तरीके से कोल और आयरन साथ साथ मिलने के कारण एक बड़ा बदलाव हुआ, एक पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल गया। इस बड़े बदलाव में, इस बड़े पूरे पुराने सिनेरियो में जो चेंजेस दिखाई दे रहे थे, जो बदलाव दिख रहा था, वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि लोहे और कोयले के साथ साथ मिलने के कारण न केवल आयरन इंडस्ट्री डेवलप हुई, बल्कि शिप बिल्डिंग्स, बड़े बड़े जहाजों का निर्माण, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी डेवलप हुई। तो कैनाल्स के आने के कारण ये शिप बने होंगे, छोटे शिप कैनाल्स के लिए और बड़े शिप समुद्रों महासागरों के लिए। तो इस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में कैनाल्स और रेलवे का इंपॉर्टेंट बढ़ने लगा। दिस वॉज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट। द कैनाल्स वर इनिशियली बिल्ट टू द ट्रांसपोर्ट coal to cities. This was because the bulk and weight of coal made its transport by road much slower and more expensive than the bargains on canals. The demand for coal
as the industrial energy and for the heating and the lighting homes in cities grew constantly. The making of the first English canal, the Worsley Canal by James Brandley, had no other purpose than to carry coal from the coal deposit at the Worsley near Manchester to that city. After that canal was completed, the price of coal fell by half. Canals were usually built by big landowners to increase the value of the mines, quarries, or the forest on their lands. What I am telling you, my dear student, try to understand that कि ये कैनाल्स कब बने, इन जो नहरों का निर्माण कब हुआ. कहता है कि जब प्रारंभ में, शुरुआत में ब्रिटेन में नहरें कोयले को शहर तक ले जाने के लिए बनाई जाती थी. कोयले को आसानी से शहर तक पहुंचाया जा सके, फैक्ट्रियों तक ले जाया जा सके, इसलिए शुरुआत में ये कैनाल्स बनाए गए. कैनाल्स का निर्माण इसीलिए हुआ. इसका कारण था कि कोयला को उसके माइनिंग एरिया से, उसके परिमाण क्षेत्र और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाना ज़्यादा कॉस्टली होता था. कोयले का वेट अधिक था और ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्सपेंसेस लगते थे वो ज़्यादा लगते थे. इसलिए ज़रूरी थी कि चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया जाए और वो सबसे आसान तरीका था कैनाल्स का. कैनाल्स के थ्रू कोयला आसानी से और सस्ते रूप में शहरों तक पहुंचाया जा सकता था. उस पर खर्च भी कम आता था, जबकि उसे बाजारों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में खर्च भी कम लगते थे और आसानी से, सुलभता से वो वहाँ पे पहुँच भी जाती थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियल एनर्जी के लिए और शहरों में घर को गर्म करने और उसमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती रही. इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में बनी, जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई, जिसका मेन रीजन क्या था? केवल यही था कि इसके जरिए वर्सले, जो मैनचेस्टर के पास एक छोटा सा शहर था, तक आसानी से कोयला पहुंचाया जा सके. इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत भी घट के आधी हो गई. तो यहां पे दो पॉइंट आपको मिला. पहली कैनाल कब बनी? फर्स्ट कैनाल, yes, that you are right, 1761. That was the time when the first canal made by James Brindley. 1761, James Brindley, who made first canal. कहां पे बनाया इन्होंने? एक छोटे से शहर में जो मैनचेस्टर के नजदीक था, जिसके बारे में हमने बात की. हमने कहा कि जेम्स ब्रेंडले ने एक नहर बनाई और वॉस्ली में वॉर्सली कहां थी? मैनचेस्टर के नजदीक. मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक बड़ा शहर, उसके नजदीक वॉर्सली में ब्रेडली ने एक कैनाल का निर्माण किया. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस कैनाल? नो डाउट टू से दैट कि जेम्स ब्रेडली की जो कैनाल थी, फर्स्ट कैनाल इसके बन जाने से कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिस canals was used
अब यहां पे देखिए कोयले की डिमांड ज्यादा थी तो केनाल बना, और कोयला चूंकि वेट में ज्यादा भारी होता है, और कोयला ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था, कॉस्टली था, महंगा पड़ता था। तो जब कोयला महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली है लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो पानी के माध्यम से आसानी से शहरों तक इसको पहुंचाया जा सकता है। अब यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब कैनाल्स बन गए तो कैनाल्स ने क्या किया, कोयले की रेट, इट मीन्स प्राइस कम हो गई, लो हो गई, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन लागत कम तो कोयले की रेट कम, और जब कोयले की रेट आई मीन टू से प्राइस कम तो कोयले की डिमांड मार्केट में ज्यादा। कोयला सबसे सस्ता चीप मोड था किसके लिए, जो डोमेस्टिक पावर को प्रोवाइड करा सके, घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, घरों में लाइट के लिए, घरों में गर्मी के लिए कोयला सबसे अच्छा माध्यम था। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम फॉर द cold regions areas people. So that's why the demand of coal day by day it was increased, तेजी से इसमें वृद्धि हुई। अब उन चीजों को देखिए, अब इनके बाद नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित जो माइंस थे, जो खदान थे, या जंगलों में बनाए गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसीलिए तेजी से हुआ क्योंकि लंदन और ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य में स्थित था। अब यहां पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कहता है एक शहर बर्मिंघम का विकास क्यों हो रहा है। बर्मिंघम सिर्फ इसीलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि वहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वहां पे वो नहरें आगे आ रही, और इस नहर ने बर्मिंघम की जो नहर थे, जो सिटी थी, ये बर्मिंघम की जो कैनाल्स का डेवलपमेंट हुआ, उससे बर्मिंघम शहर का विकास हुआ। बर्मिंघम शहर के नजदीक ही दो नदियों का विकास बताता है कि दो नदियां थी वहां पे। अगेन आई एम सेइंग कि जो नए शहर डेवलप हो रहे थे, जैसे बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसीलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़े होने वाली नहर प्रणाली के मध्य में स्थित था। ब्रिस्टल चैनल और लंदन के बीच जो डेवलपमेंट हुआ कैनाल्स का, उसके बीच स्थित होने के कारण इसका डेवलपमेंट तेजी से हुआ बर्मिंघम शहर का। सो माय डियर स्टूडेंट, 1760 टू 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 नई परियोजनाएं, 25 न्यू प्रोजेक्ट्स दैट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 1760 टू 1790। 1788 से 1796 तक कैनाल मेनिया के नाम से पुकारे जाने वाली अवधि, जिसमें 46 नई जो प्रोजेक्ट थी वो कंप्लीट करने का प्रयास किया गया। इसके बाद लगभग 60 वर्षों तक अनेक नहरें बनाई गई, बहुत सारी नहरें बनाई गई जिनकी कुल लंबाई 4000 माइल से अधिक थी। यहां पे 2 पॉइंट्स आपको मिले। पहला पॉइंट क्या मिला, कैनालोमेनिया। द टाइम ऑफ द कैनालोमेनिया दैट वाज 1788 टू 1796। कैनालोमेनिया का टाइमिंग क्या है, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं। अब यहां पे देखिए कैनालोमेनिया की टाइमिंग, स्पेशली जैसा कि मैंने कहा आपसे कि कैनाल्स बड़ी संख्या में बने, 4000 माइल तक ये
डेवलप हुए। कब? स्पेशली 1788 टू 1796 there were another 46 new projects, and over the next 60 years more than 4,000 miles of the canals were built. तो जो ये नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं 1760 टू 1790 और 1788 टू 1796, 1760 टू 1790 और 1788 टू 1796, कहता है इसमें 25 प्रोजेक्ट और यहां पे 46 प्रोजेक्ट्स, न्यू 46 प्रोजेक्ट लिखे तो ज्यादा अच्छा है। किसके लिए? फॉर मेकिंग कैनाल्स। तो कैनाल के निर्माण के लिए जो इतने सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसी को ही स्पेशली जो सेकेंड डेट हमने लिखी, स्पेशली जो हमने ये डेट लिखी 1788 टू 1796, that date was called the canal mania. Okay, I hope you are getting what I am telling you. बड़े पैमाने पे नावों का बनना और उनका विकास होना, ये कैनालोमेनिया का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इस टाइम पीरियड में बड़ी संख्या में कैनाल्स बने। ये क्यों बने? क्योंकि जो जमींदार थे, वो अपने रीजन्स को शहरों से और क्या करना चाहते थे? दे वांट टू इंटरकनेक्ट, दे वांट टू interconnect their state or regions किससे? टू सिटी और पोर्ट। तो ये जमींदार बड़े बड़े शहरों नगरों को इसलिए बना रहे थे कि वो किससे कनेक्ट हो जाए? बड़े सिटी से, जिससे इजीली अवेलेबल हो। सबसे अच्छा उदाहरण किसका देता है? कहता है बर्मिंघम सिटी। बर्मिंघम सिटी डेवलप क्यों हुआ? कहता है बर्मिंघम सिटी के डेवलप होने के मेन रीजन यही थे, क्योंकि वो कहाँ स्थित था? वो लंदन और जो चैनल्स था उसके बीच में स्थित था। ये बर्मिंघम सिटी के डेवलपमेंट के पीछे का मेन रीजन क्या था? इसके पीछे का मेन रीजन था कि ये सीधे कनेक्ट करता था किसको? ब्रिस्टल चैनल, ब्रिस्टल चैनल्स से लंदन को, और इसीलिए बर्मिंघम को क्या बोलते थे? हार्ट ऑफ कैनाल। नहरों का हृदय स्थल बर्मिंघम को बोलते थे। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग मैटर व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि दिस सिटी इज डेवलप्ड फॉर देयर दस आई मीन टू से दैट कैनाल्स। अब जैसा कि मैंने कहा कि बर्मिंघम शहर के डेवलपमेंट के कारण क्या थे? क्योंकि ब्रिस्टल और लंदन नदी के किनारे स्थित था ये चीज,
और इसके डेवलपमेंट की यही प्रोसेस थी जो बाद में डेवलप हुई। माय डियर स्टूडेंट, कहता है कि अब जब इसके बाद का डेवलपमेंट क्या हुआ, इसके बाद रेलवे के डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करता हूँ, आपको फिर बताता हूँ इन चीज़ों को। आइए, लेट अस कम टू योर बुक, अपने किताब में आइए सभी लोग। और कहता है सीधे कि द कैनाल्स वर इनिशियली बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटी। दिस वॉज बिकॉज ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ कोल मेड इट्स ट्रांसपोर्ट बाई रोड मच स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव। कोयला शहरों को पहुंचाने के लिए सड़क के माध्यम से एक तो कोयला भारी था और दूसरे बड़ी धीरे धीरे ये अपने गंतव्य प्लेस पे पहुंच पाती थी, निश्चित जगह पे ये पहुंच पाती थी। तो इसके लिए एक नया उपाय ढूंढा गया, द न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ब्रिटिशर्स फेल्ड दैट वी शुड डेवलप। हमें डेवलप करना चाहिए। सो द डिमांड फॉर कोल एज industrial energy and for heating and lighting homes in cities grew constantly. The making of the first English channel, the Worsley Canal by James Bradley, had no other purpose than to carry coal from the coal deposit at the Worsley near Manchester to that city. After the canal was completed, the price of coal fell down. It fell by half. The canals were usually built by big landowners to increase the value of the mines, the quarries, or forest on their lands. The confluence of canals, the mines, I mean to say that the confluence of canals created marketing center in new towns. The city Birmingham, for best example, owed its growth to its position at the heart of canal system connecting London. The Bristol canals and the Mersey and the Humber River from 1760 and 1790, the 25-year canals building projects were begun in the period known as the Canal Mania. 1760 to 1790, that time period is called Canal Mania. From 1788 to were begun in the period known as the, I mean to say that, what I am telling, the 1760 to 1719, 1760 से 1790, ये टाइम पीरियड अगर आप लें तो इसी को किस नाम से जाना गया? कैनालोमेनिया के नाम से जाना गया। यही 1760 से 1790, आप अगर इन दोनों डेट को मिलाएंगे, यहाँ पे एडी लिख दीजिए, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि सर ने पूरा डेट सही नहीं लिखा। तो एडी लिखने से क्या होगा आपको इसी मालूम। कहता है कि 1760 to 1790, that was the time when the historians they recognized this time period as a Canalomania in Britain. ब्रिटेन में कैनालोमेनिया का विकास हुआ, इस टाइम को उन्होंने इसके लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट्स आई वांट टू से, मैं आपसे यही बातें कहना चाहता हूं कि इसका विकास किस तरीके से डेवलप हुआ। कोयले की मांग बढ़ी, कोयले की मांग बढ़ने से, नहरों के विकास होने से कोयले की कीमत घटी, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा और इजी मोड से होने लगा, सड़क के माध्यम से कोयला ले जाने में वजनी होने के कारण, भारी होने के कारण धीरे धीरे पहुंचता था, मतलब स्लोअर ट्रांसपोर्टेशंस थी। लेकिन जब कैनाल डेवलप हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा और फिर इस चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कोयले की कीमत भी कम कर दी। और सबसे आश्चर्यजनक जो बात थी वो ये कि 1716 और 72 के आसपास आते आते कैनाल की रेट इतनी कम हो गई, कैनाल से ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण कोयले की कीमत इतनी कम हो गई कि कोयला अपने लास्ट पोजीशन पे आ गया, कमतर स्थिति में आ गया था। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द फर्स्ट
Steam locomotive, the Stephenson's rocket, appeared in 1814. Railway emerged as a new means of transportation that was available throughout the year, both cheap and fast, to carry passengers and goods. They combined two inventions, the iron tracks, which were replaced, and the wooden tracks in the 1760, and the hauled along it by the steam engine. Dear student, this is very interesting. This is what I am saying. My dear, we had discussed about that the canals, that portion which we completed, that is about canals. We are going to discuss the next topic. Our next topic is directly related. The next point, that is रेलवे. अब हम लोग अभी हमने कैनाल पे बात किया, कैनाल्स को बात की, तो कैनाल्स का पॉइंट्स हम खत्म करते हैं. अब आई होप कि आप कैनाल्स के बारे में समझ गए होंगे. अब हमारा सेकेंड पॉइंट होगा रेलवे. रेलवे ने क्या चेंजेस किए, रेलवे ने क्या बदलाव लाया, रेलवे ने किस तरह की चेंजिंग रेलवे के आने से हुआ. कहता है कि इट वाज भी लिख सकते हैं और इट इज भी लिख सकते हैं. वाज इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये हम पुरानी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और इज इसलिए लिखेंगे कि वर्तमान समय में भी रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन बस या अन्य चीजों के ट्रांसपोर्टेशन से सस्ता पड़ता है. चलिए हम वाज लिख के काम करते हैं. हम वाज करके बात करेंगे क्योंकि इट इज बेटर. ठीक है. कहता है कि रेलवे इट वाज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. चीपेस्ट मोड, या मैं चीप ही लिखूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि चीपेस्ट लिखने पे प्रॉब्लम होगी. चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड थिंग इज दैट इन the cold day, cold day मतलब winter. winter season, canals were freeze. कैनाल्स क्या होते थे, फ्रीज हो जाते थे, ठंडे हो जाते थे, नहरें रुक जाती थी. जाड़े के महीनों में जब ठंड ज्यादा पड़ती थी तो -4 डिग्री टेम्परेचर तक आते आते टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाने के कारण पानी बर्फ में बदल जाती थी, और बर्फ में बदलने के कारण ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से रुक जाता था. तो ये ट्रांसपोर्टेशन रुकने से पूरी की पूरी स्थिति ही क्या होती थी, डबाडोल हो जाती थी. ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो जाते थे, और तब एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी जो ट्रांसपोर्टेशन को इजीली दूर तक कनेक्ट कराए, और वो माध्यम था रेलवे. रेलवे ने उस माध्यम को विकसित किया. रेलवे के डेवलपमेंट के कारण पूरे ब्रिटेन में आंतरिक भागों में भी वस्तुएं आसानी से पहुंचाई जाने लगी. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम इंजन, अ रिवोल्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द रेलवे सेक्टर. रेलवे के क्षेत्र में एक क्रांति आई. स्टीम इंजन की खोज के कारण कोयले की मदद से उच्च टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता था. प्राप्त किया भी गया, और फिर रेलवे उन क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंचने लगा जहां टेम्परेचर ठंडा होने के कारण कैनाल से ट्रांसपोर्टेशन होना संभव नहीं था. वहां पर रेलवे वन ऑफ द बेस्ट मीडियम विच प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी.
आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आप इन चीजों को आसानी से समझ रहे होंगे। तो रेलवे और कैनाल्स दोनों की अपनी अपनी सीमाएं थी, लेकिन समय के अनुसार इनकी दशाएं बदलने लगी। ठंडे दिनों में रेलवे ने जो योगदान दिया, जो डेवलपमेंट हुआ रेलवे के द्वारा, और जो बाजार से मार्केटिंग से कनेक्टिविटी हुई वो थी। और रेलवे पहाड़ों पे भी आसानी से भारी चीजों को पहुंचा सकती थी। मैंने आपसे बात की थी, अगर आप याद है, अगर आपको, इफ यू हैव रिमेंबर अबाउट दैट द पॉइंट्स विच वेयर वी डिस्कस अबाउट दैट द पफिंग डेविल्स, दैट वाज द इंजन डेवलप्ड बाय द मैन हु फेल्ट दैट कि ऐसी मशीनों के बनने से हम ऊंचाई पे भी या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी आसानी से ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे रेलवे पे। गुड बाय एंड टेक केयर।